सभी मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 5000 जो क्वेश्चन करा रहा हूँ नई वीडियो, उसका जो है 8वां भाग आप लोगों के लिए लाया हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करिए ताकि मेरा उत्साह ऐसे ही बनता रहे। और फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं उसको हम हमेशा की तरह डिस्कस करते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। क्वेश्चन है 299, पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष किस रूप की भूमिका होती है? तो दोस्तों, वह संयोजक की भूमिका होती है। पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री बाहर ले जाने की प्रक्रिया और उसे वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया आगम कहलाती है। संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह आगम निर्गम या सर्कुलेशन कहलाता है। नेवार्क आगम निर्गम पद्धति का विकास 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी राज्य में हुआ था, न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति क्या है? यह द्विपत्रक पद्धति है। 2 कार्ड होते हैं, त्रिपत्रक में 3 कार्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेवार्क आगम निर्गम पद्धति बुक पॉकेट का आकार क्या होता है? तो इसमें बुक पॉकेट का आकार होता है 5 इंच गुणा 3 इंच। नेवार्क आगम पद्धति में डेट स्लिप होती है, जिस पर यीशु की मोहर मारते हैं, तो वह होती है 5 गुणा 3 इंच की। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में बुक कार्ड का आकार होता है, तो फ्रेंड्स बुक का जो कार्ड होता है उसका आकार होता है 4 इंच गुणा 2 इंच, ताकि वो पॉकेट के अंदर आराम से चला जाए। नेवार्क आगम निर्गम पद्धति के तत्वों में शामिल नहीं है, तो क्लास इंडेक्स कार्ड उसमें शामिल नहीं होता है, बाकी सब उसके अंदर शामिल होते हैं। ब्राउनी पद्धति का विकास 1895 ईस्वी में बोस्टन पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा किया गया था, तो नीना ई ब्राउन के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन ए सही है। ब्राउन निर्गमागम पद्धति में बुक पॉकेट का आकार कितना होता है? तो यह है 5 इंच गुणा 3 इंच होता है। ठीक है दोस्तों, अगर सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 12.5 गुणा 7.6 सेंटीमीटर होता है। ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में डेट स्लिप का आकार क्या होता है? तो दोस्तों, इस पद्धति में डेट स्लिप का आकार 5 इंच गुणा 3 इंच होता है। और ब्राउन आगम निर्गम पद्धति में बुक का कार्ड का भी आकार जो है हमारा 4 गुणा 2 इंच होता है। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति के तत्वों में क्या शामिल नहीं है? तो कार्डेक्स इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी तीनों शामिल होते हैं। RFID शब्द का अर्थ होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसको हम किस लिए मेन प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका स्टॉक वेरिफिकेशन में भी प्रयोग कर सकते हैं, और मेन इसका जो पर्पज होता है वह है चोरी को रोकना। RFID का प्रयोग किस पुस्तकालय कार्यों में किया जाता है? तो यह निर्गमागम पद्धति में किया जाता है। पत्रिका प्रबंधन प्रणाली के लिए त्रिपत्रक पद्धति 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो यह SR रंगनाथन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। पत्रिका प्रबंधन प्रणाली के त्रिपत्रक प्रणाली के लिए पत्रक कौन सा होता है? तो दोस्तों, एक होता है रजिस्टर्ड कार्ड, चेक कार्ड, और थर्ड कार्ड होता है हमारा क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड होता है। RFID प्रणाली में निम्नलिखित तत्व होते हैं। क्या क्या होता है? RFID टैग होता है, हैंडल रीडर और स्मार्ट गेट, ये सभी होते हैं। भंडार सत्यापन की विधियां कौन सी होती हैं? तो भंडार सत्यापन की विधियां होती है परिग्रहण एक्सेशन रजिस्टर के द्वारा संख्या को गिनकर, और फलक सूची के द्वारा संग्रह सत्यापन। भंडार सत्यापन की सबसे सटीक विधि मानी जाती है फलकों को सूची के द्वारा बाय सेल्फ लिस्ट। ठीक है। पुस्तकालय में पुस्तकालय सामग्री का वार्षिक सत्यापन किया जाता है, और जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं, अन्यथा जो उपयोग लायक नहीं है, उन्हें संग्रह से निकाल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है वेडिंग आउट कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को अनुपयोगी पुस्तकों बाहर कर देना। वैसा रिकॉर्ड जो पुस्तकालय के सेल पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है वह कहलाता है हमारा सेल्फ लिस्ट कहलाती है। जिल्दबंदी एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है। इन 8 प्रक्रियाएं जो इस प्रकार हैं: एकत्रीकरण, सिलाई, आवरण जोड़ना, अत्यपृष्ठ, शीर्ष पट्टी और कोरे, रंगना, खोखली पीठ और
परिष्करण। पुस्तकालय जिल्द के प्रकार होते हैं तो दोस्तों चर्म जिल्द, वस्त्र जिल्द, कठोर जिल्द, ये सभी। मोरक्को जिल्दसाजी प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों चर्म। मोरक्को जिल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है बकरी का चर्म। जिल्दबाजी में प्रयोग है तो सबसे उपयुक्त चमड़ा माना जाता है भेड़ का चम। जिल्द साजी में प्रयोग किए हुए तो सबसे मजबूत चमड़ा माना जाता है सूअर का चर्म। सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख वित्तीय स्रोत होते हैं तो दोस्तों सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुस्तकालय कर, लाइब्रेरी सेस, सरकार का अनुदान और राजा राम मोहन राय द्वारा प्राप्त अनुदान, ये सभी आंसर हैं। ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम क्या हैं? मद आधारित बजट, रैखिक बजट और बढ़ोतरी आधारित बजट, ये सभी उसके नाम हैं। बजट निर्माण की प्रचलित विधियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों एक है मद आधारित या रैखिक या बढ़ोतरी पर आधारित बजट, दूसरा परिसूत्र पर आधारित बजट फॉर्मूला बजट, तीसरा योजना या प्लानिंग कार्यक्रम बजट, ये सभी बजटिंग की मेथड्स या प्रणालियाँ हैं। पीपीबी प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम निर्माण विधि का विकास सर्वप्रथम किस संस्था के द्वारा किया गया, जिसको बाद में अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया? तो ये था रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा। पीपीबीएस बजट निर्माण विधि का प्रयोग एक संस्था के द्वारा किया गया है यूएस डोड, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बाय रॉबर्ट मैक के द्वारा किया गया है। पीपीबीएस बजट निर्माण विधि का विकास किया गया था 1961 में। अगला क्वेश्चन करते हैं 333, शून्य आधारित बजट के विकास का श्रेय किसको है? तो ये पीटर फायर को है। शून्य आधारित बजट जेरो बेस बजटिंग का निर्माण करने की विधि का विकास हुआ था 1970 में। किस वर्ष पीईआरटी प्रबंधक तकनीक का विकास किया गया था? 1958 में। पुस्तक चयन के सिद्धांत इनमें से किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? डूरी, मैकॉलिन, मेलविल डीवी के सभी के द्वारा। डूरी के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, सही पुस्तक सही पाठक को सही समय पर प्रदान करना, ये मेलविल डीवी का नहीं बल्कि ड्यूरी का सिद्धांत है। ड्यूरी के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किए गए थे? तो ये 1930 में किए गए थे। मैककॉलविन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। मैककॉलविन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन सिद्धांत किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 1925 में। मेलविल डीवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? द बेस्ट रीडिंग एट द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। मेलविल डीवी के द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत द बेस्ट रीडिंग एट द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? यह 1879 में 1879 में किया गया था। प्रबंधन के तत्वों को इस प्रकार देखा जा सकता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। और शॉर्ट में हम क्या कहते हैं इसको दोस्तों? पोस्ट कॉर्प कहते हैं। और पोस्ट कॉर्प पर अगला क्वेश्चन आ गया है, प्रबंधन के तत्व कार्य प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग के लिए कौन सा संक्षिप्त अफसर है? तो दोस्तों यह पोस्ट कॉर्प है। एसआर रंगनाथन ने प्रबंध के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? तो डॉक्टर रंगनाथन ने 5 भागों में इसके कार्य को बांटा है। प्रबंधन का एक्स और वाई सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो डगलस मैकग्रेगर ने किया था। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई हमारी मोटिवेशन या उत्प्रेरणा, अभिप्रेरणा भी कहते हैं, तो उससे संबंधित है। हर्ज़बर्ग थ्योरी किससे संबंधित है? तो हर्ज़बर्ग की थ्योरी भी मोटिवेशन से संबंधित है। सीपीएम यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड का विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये ड्यूपॉन्ट कंपनी को जाता है। और सेल्फ लिस्ट का मुख्य उपयोग किस पुस्तकालय के कार्यों में है? तो दोस्तों ये स्टॉक वेरिफिकेशन के कार्यों में है। सही पद पर सही व्यक्ति का चयन, पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस कहलाता है भर्ती या रिक्रूटमेंट कहलाता है। 352 क्वेश्चन नंबर, वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मूल्यांकन क्या कहलाता है? दोस्तों हम इसको ऑडिटिंग कहते हैं। ऑडिट हो रहा है हमारा, है ना, तो उसका जो है मूल्यांकन या जांच होती है। अभी हिंदी में मेरे माइंड में उसका शब्द नहीं आ रहा है, ऑडिटिंग को हम लोग क्या कहते हैं। वर्गीकरण की उत्पत्ति लैटिन भाषा में किस शब्द से हुई है? तो यह है क्लासिस शब्द से हुई है।
वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वर्गीकरण का उद्देश्य सहायक क्रम में व्यवस्थापन, पाठकों का समय बचाना और पुस्तकों का उपयोग। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वर्गीकरण का पिता हम अरस्तु को कहते हैं। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जो पिता है वह मेलविल डेविस साहब को कहा जाता है। ज्ञान वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? ज्ञान वर्गीकरण का तात्पर्य दोस्तों विशिष्ट विषय प्लस वर्ग संख्या। ग्रंथ वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ग्रंथ वर्गीकरण विशिष्ट आकृति और जो है ग्रंथ संख्या, इसका ऑप्शन है बी सही। ग्रंथालय वर्गीकरण से क्या तात्पर्य? ज्ञान वर्गीकरण प्लस ग्रंथ वर्गीकरण। अंकन के दो प्रकार कौन से होते हैं? शुद्ध और मिश्रित अंकन होते हैं। क्रमांक संख्या के कितने तत्व होते हैं? तो दोस्तों वर्ग संख्या यानी क्लास नंबर, पुस्तक संख्या यानी बुक नंबर और संग्राहक या कलेक्शन नंबर होता है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। वर्गांक या क्लास नंबर क्या है? पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही हमारा क्लास नंबर या वर्गांक होता है। रंगनाथन के पुस्तक संख्या बुक नंबर के कितने सूत्र हैं? तो दोस्तों 8। डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है 365 नंबर, किस प्रकार के अंकन का प्रयोग कॉलन क्लासिफिकेशन में किया गया? तो दोस्तों सीसी या कॉलन क्लासिफिकेशन में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। दोस्तों जो भी डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं उनको हम कमेंट सेक्शन में करते हैं। आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहिए ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके, और आपके विचार हमेशा सादर आमंत्रित रहते हैं। अपने विचार देते रहिए। जॉब्स के लिए आप लोगों का वो था कि सर वीडियो बनाइए, तो जॉब्स पे भी जल्दी वीडियो डाल लेंगे। और फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय।